अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है तो आप खुद सोच के देखो कि साइकोलॉजिकल लेवल पे वो बच्चा कहां होगा जिसने ये काम किया है। इंटरव्यू का मीनिंग कई लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। इंटरव्यू का मीनिंग क्या होता है? इंटरचेंज ऑफ व्यूज। इंटरचेंज ऑफ व्यूज मतलब इंटरव्यू में दो लोग हैं, एक इंटरव्यू ले रहा है और एक इंटरव्यू दे रहा है। इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई। जो इंटरव्यू ले रहा है वो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू दे रहा है वो इंटरव्यूई है। इंटरव्यूअर क्यों इंटरव्यू ले रहा है? क्योंकि उसको एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए जो वहां काम कर सके। इंटरव्यूई क्यों इंटरव्यू दे रहा है? क्योंकि उसको एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छी कंपनी चाहिए ताकि वो अपने लिए काम कर सके और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम ला सके। दोनों में से कोई कम या ज्यादा है? फिलहाल देखने में लगता है कि इंटरव्यूअर तो हायर जगह पे है क्योंकि वो जॉब देगा, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, दोनों सेम जगह पर है। इंटरव्यूअर बेचारा पूरे दिन तुम ऐसे सोच के देखो, तुम इंटरव्यूअर हो और तुम्हें एक दिन में 20 इंटरव्यू लेने और 20 के 20 नालायक आ रहे हैं, 20 के 20, और 20-20 मिनट 30-30 मिनट तुम उनसे बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खा करके जा रहे हैं। ये जॉब कितने दिन तक कर पाओगे? खुद सोच करके देखो। वो बेचारा ढूंढ रहा होता है कि एक बंदा आए जो ढंग के आंसर दे, सीधे सीधे, और जाए, ताकि मैं तुरंत बोलूं कि हाँ सिलेक्टेड, खत्म। उसका काम है 200 बच्चे सिलेक्ट करना, पहले 200 ही ऐसे आ गए, कहानी खत्म। भाई जो 200 बच्चों ने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, अच्छे क्वेश्चंस के आंसर दिए, टेक्निकल कर दिए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर दिए, वो तुम्हें क्यों रिजेक्ट करेगा? उसकी कोई तुमसे पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। वो तो बेचारा खुद ढूंढ रहा है कि मुझे एक अच्छा बंदा मिल जाए, और तुम ढूंढ रहे हो कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए। तो दोनों इक्वल हो। अब तुम बोलोगे नहीं सर क्वेश्चन पूछने का राइट उसके पास है, नहीं, तुम्हारे पास भी है, तुम भी पूछ सकते हो एंड में क्वेश्चन। वो तुमसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे। आप एंग्लो ईस्टर्न में जाओगे, एंग्लो ईस्टर्न की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे। कब बनी थी कंपनी, हेड ऑफिस कहां है, कितने शिप हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, क्या क्या करते हैं, सब है। क्या तुम्हारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कहीं पे? तो फिर वो पूछेगा ही। अब उसके बाद तुम उससे क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछो, वो मना नहीं करेगा, बल्कि वो खुद तुमसे पूछ लेगा कि तुम कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे पूछ लो। तो इसलिए आप दोनों बिल्कुल सेम जगह पे हो। ये मत सोचो कि मुझे नर्वसनेस हो रही है, मैं ब्लैंक आउट हो जा रहा हूं। क्यों हो जा रहे हो यार? तुम्हें अपने बारे में सही चीजें बतानी है, वैसे बताओ। पहली बात तो, सबसे पहला माइंडसेट तो ये रखो कि इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई दोनों सेम पेज पे हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, सब बराबर है। जितनी जरूरत आपको उस जॉब की है उतनी जरूरत उसको आपकी है, पहला माइंडसेट। तो जाकर के आप इंटरव्यू ढंग का कर पाओगे, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, मर्चेंट नेवी में इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस। खुद सोच के बताओ क्यों होनी चाहिए? विदाउट इंटरव्यू वो क्यों नहीं सिलेक्ट कर लेते तुम्हें? क्योंकि अगर वो शिप पे जा रहा है तो उसकी मेंटालिटी जाननी बहुत जरूरी है कि वो कैसा है। कहीं वो एरोगेंट तो नहीं है, झूठ बोलने वाला इंसान तो नहीं है, ईगोइस्टिक इंसान तो नहीं है, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि पैम्पर्ड चाइल्ड तो नहीं है कि जरा जरा सी बात पे बुरा मान जाता हो, छोटी छोटी चीजों पे रोना चालू कर देता हो, छोटी छोटी चीजों पे पैनिक कर जाता हो। क्यों? क्योंकि शिप पे है करोड़ों रुपए का सामान और क्रू कितना है? 20, 22, 25, 26, 30, डिपेंड करेगा, अलग अलग शिप पे अलग, बट इससे ज्यादा तो है नहीं। अगर ये 26 में से सपोज करो कि एक बंदा या दो लोग भी खराब हैं, भाई जैसे शिप पे कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर वो शिप पे एक्सीडेंट होते हैं, आप उनके बारे में नहीं बताते। अभी मैं एक पॉडकास्ट करके आया था, पता नहीं तुम लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है। मैं द फाउंडर्स ड्रीम पे एक पॉडकास्ट करके आया, उसके नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि बहुत रिस्की है, मत जाना, ये आदमी फ्रॉड है, और ये तो मर्चेंट नेवी से है भी नहीं, फलाना है ढिकाना, ये सब डाल रहे हैं वो। एक दो जगह मैंने कमेंट भी किया, फिर मुझे लगा कि भाई मूर्ख है, इनको समझा नहीं सकते हो। अब कह रहे हैं कि वो वहां से बच्चे गायब हो जा रहे हैं। मैंने कहा यार बच्चे तो दिल्ली में भी गायब हो जा रहे हैं,
तो क्या करोगे, सड़क पे चलना बंद कर दोगे? अभी अभी कुछ दिन पहले का जो इंसिडेंट हुआ है कि वो लड़का बाइक से जा रहा था, सामने से कार आई, उड़ा दिया द्वारका में। क्या करें, बाइक चलाना बंद कर दें? कि बाइक पे चलना बहुत रिस्की है, वो भी दिल्ली और गुड़गांव की रोड पे। घूम रहे पागल, सच में घूम रहे यार, मैंने देखे ऐसे पागल घूमते हुए। तो क्या करोगे, चलना बंद कर दोगे? अब मैं बोल रहा हूं ये बात, तो नीचे क्या कमेंट आ रहा है कि सर आप इन दो चीजों को कैसे कंपेयर कर सकते हो, आपके पास उनके माँ बाप के इमोशंस को समझने की शक्ति नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई मुझे एक बात बता, चाहे बच्चा शिप में जाए और मिसिंग हो जाए, या रोड पे जाए मिसिंग हो जाए, क्या माँ बाप के इमोशन में कोई कमी आएगी? तुम खुद सोच के देखो यार। मतलब मैं इस जगह पे मैं अपने बच्चे को रख के सोचता हूं, यहां पे जितने भी बच्चे हैं ना, सबके माँ बाप का जो उनके साथ में प्यार होता है वो एक ही जैसा है, अलग अलग नहीं है। बच्चा चाहे शिप से मिस हो, चाहे बाइक से मिस हो, चाहे दिल्ली से मिस हो, चाहे मुंबई से मिस हो, कहीं से भी मिस हो जाए। और जो मिसिंग केसेस हैं वो शिप पे तो बहुत ही कम है अगर आप जमीन के कंपैरिजन में देखोगे तो। बट अगेन, अब मान लो शिप पे कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने सुसाइड कर लिया, सुसाइड करने के पीछे का अपना एक रीजन होगा यार, या तो क्रू टॉर्चर कर रहा होगा। तुम ऐसे सोच के देखो, यहाँ पे तुम अकेले हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे साथ 4 लड़के हैं, अगर वो तुम्हें टॉर्चर करते हैं तो क्या सुसाइड कर लोगे? आप क्या करोगे? पहले तो लड़कों से समझाओगे बात, नहीं समझेंगे तो हो सकता है तुम्हारा झगड़ा हो जाए, नहीं होगा तो तुम आकर के कंप्लेंट करोगे, एट द मैक्स क्या करोगे, घर चले जाओगे। क्रू से झगड़ करके कभी सुसाइड नहीं होता। दूसरी बात, कई लोग ये भी बोलते हैं कि अरे क्रू ने मर्डर कर दिया। तुम भी क्रू में जाने वाले हो, तुम किसी का मर्डर करोगे? ये सोच करके देखो भाई, सभी लोग जो हैं उनके घर में बीवी बच्चे हैं जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, वो वहां मर्डर करने नहीं जा रहे। गुस्से में, एट द मैक्स गुस्से में क्या करोगे, 2 झापड़ मार दोगे, 4 गालियां बक दोगे, अगर सीनियर हो तो उसको नीचे वाले को बोलोगे कि मैं सैक करवा दूंगा तुम्हें। इससे ज्यादा क्या करोगे? मर्डर करने वाली सिचुएशन, मर्डर नहीं जा रहे हैं वहां पे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही तो आप खुद सोच के देखोगे साइकोलॉजिकल लेवल पे वो बच्चा कहां होगा जिसने ये काम किया है, साइकोलॉजिकली वो कितना टूट चुका होगा कि उसको वहां पे सुसाइड करना पड़ा घर के बजाय। 50 चीजें होती हैं किसी एक ऐसे इंसिडेंट के पीछे, और अगर एक बंदा ऐसा काम कर रहा है तो बाकी पूरी क्रू को भुगतना पड़ता है उसके बाद में। तो इसके लिए इंटरव्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए इंटरव्यू की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, ताकि वो लोग समझ सकें कि बच्चा किस जगह पर है और किस जगह पर नहीं है, और उसको आगे भेजना है या नहीं भेजना है।